हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और आज आपके बीच में एक ऐसी लीगल कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कहीं न कहीं हमें कानूनी अपराध के बारे में एक नए नज़रिए से सोचने के लिए मजबूर करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर एक धारा है सेक्शन 308। इसको कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि क्या करना, कि किसी से एक तरीके से जो है डरा के या उसको भय दिखा के पैसे ऐंठना, एक्सटॉर्ट है जो करना। अब एक्सटॉर्शन का मेरे बैकग्राउंड के अंदर जो पिक्चर है इसका क्या लेना देना है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की हाईएस्ट अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक और कोर्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पर अगर कोई भी बात करता है ना, तो वो बात बहुत ही रिलेवेंट है जो होती है। मैं आपके सामने ऑफिशियल जजमेंट बाकायदा स्क्रीन पर डिस्प्ले करने वाला हूं ताकि आप पूरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि जब कभी भी शादी होता है या घर के अंदर लड़के का जन्म वगैरह होता है, तो किन्नर समुदाय से जो है उस एरिया के जो भी कुछ विषय पर्सन विशेष है वो आते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से बधाई के रूप में जो है कुछ अमाउंट है जो लेके जाते हैं। अब कहने को तो बधाई एक ऐसा शब्द है जो राजी खुशी दिया जाता है, कंसेंट के साथ दिया जाता है, ज़बरदस्ती इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन समय के साथ चीज़ें क्या हो चुकी है, बदल जा चुकी है। अब इसी कहानी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया रेखा देवी ने। रेखा देवी कौन है? रेखा देवी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर किन्नर समुदाय से बिलोंग करने वाली एक व्यक्ति है। इन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया। उस रिट पिटीशन यानी कि आर्टिकल 226 के तहत इन्होंने अपना एक फंडामेंटल राइट है जो क्लेम किया। अब क्या है कहानी, आइए आपको बताता हूं। हुआ ये कि किस तरीके से, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो किन्नर समुदाय विशेष के अंदर भी क्या होता है, एरिया का विभाजन होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये किन्नर समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो जाके क्या कर सकते हैं, बधाई वगैरह ले सकते हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया में वो दूसरे वाले जो किन्नर समुदाय के व्यक्ति हैं वो जाके ले सकते हैं। मतलब एक तरीके से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्षेत्रीय जो है वो क्या होता है, क्षेत्राधिकार डिवाइड है जो हो रखा होता है। लेकिन अगर एक किन्नर दूसरे के एरिया में अंदर जाके इस तरीके से उसके हक की बधाई लेने लग जाए तो गड़बड़ है जो हो जाती है, और यही केस यहाँ पे हुआ। मतलब आप इस केस में कह सकते हैं कि किसी और ने शिकायत नहीं करी है, यहां पर किन्नर समुदाय के ही दो व्यक्ति विशेष के बीच में ये विवाद हुआ, और फिर उसका जड़ जो है वो यहां तक पहुंच गई कि एक किन्नर व्यक्ति जिसका नाम है रेखा देवी, वो पहुंचती है कहां पे, हाई कोर्ट में, और कहती है कि भाई हमारा बहुत लंबे समय से जो है ये अधिकार बना हुआ है कि हम विवाह वगैरह या इस तरह के कार्यक्रम में जाके क्या करते हैं, बधाई है जो लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमरी राइट है, और कस्टमरी राइट को कानून क्या करता है, रिकॉग्नाइज है जो करता है। ये दलील दी किसने, रेखा देवी के एडवोकेट ने, कि हम बहुत लंबे समय से इस चीज को करते आ रहे हैं, लंबे समय से लोगों के घर पे जाके हम बधाई है जो लेते हैं, तो ये हमारा कैसा है, एक पारंपरिक रूप से कस्टमरी अधिकार है, और कस्टमरी अधिकार को संविधान का आर्टिकल 13 भी रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए क्या किया जाए, हमको ये कानून जो है दिया जाए और हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, और हमारे एरिया के अंदर कोई दूसरा जो किन्नर विशेष है वो नहीं आना चाहिए, ताकि जो है क्या हो सके, आय का जो विभाजन है वो एक तरीके से बना हुआ रहे और हम अपनी लाइफ और लिबर्टी को जी सकें। अब ये बात रेखा देवी के वकील साहब ने कोर्ट के सामने की आप देख पा रहे हैं। तो रेखा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस पूरे सीन के अंदर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। यहां पर स्पेसिफिकली इन्होंने एरिया विभाजन भी कर रखा है, लेकिन एरिया विभाजन आज के इस वीडियो टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं स्पेसिफिक बात नहीं कहते हुए आपको मैं कॉन्सेप्चुअल बात समझाना चाहता हूं। यहां देख पा रहे हैं आर्टिकल 40, 19, 21 इनका जिक्र है जो यहां पर किसने किया, पिटिशनर ने। उसने कहा कि हमारे इन फंडामेंटल राइट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट है जो किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ और बात की। ये कोई जजमेंट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 3 पेज का जजमेंट है, ये सिर्फ 3 पेज का जजमेंट है, और ये जजमेंट मैं आपको लिंकिंग लॉ धनसुख सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स में मेंशन करवा दूंगा। अब यहां पे ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है कि कंसिडरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, सच कलेक्शन इज बीइंग मेड बाय देम फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। वो कह रहे हैं कि ये जो हम कलेक्शन इस तरीके से करते हैं वो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, और ट्रांसलेटेड ये हमारा कस्टमरी राइट है जो बन गया है, और कस्टमरी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रिट पिटिशन यहाँ पे फाइल जो है कर रखी है। तब उन्होंने कहा कि नीडलेस टू से दे नो लेजिटिमेट और लीगल बैकिंग परमिटेड एनी पर्सन। मतलब ये अनडिस्प्यूटेड है कि कानून कहीं पर भी इस बात की लीगल तरीके से इजाजत नहीं देता कि टैक्स के अलावा
टैक्स हो गया, सेस हो गया, या फिर जो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, उनके अलावा किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा वसूल नहीं कर सकता। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई बार ट्रेन वगैरह के अंदर भी जो है कुछ व्यक्ति जो खुद को किन्नर कहते हैं या फिर जो वास्तविकता में किन्नर समुदाय के सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरीके से वसूली है जो करते हैं, बराबर। तो अब सवाल ये है कि क्या इनका अधिकार है? तो यहां पे बहुत ही क्लियरली कह दिया गया कि लीगल पैकिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कई समय से ये चीज चली आ रही है, ये बात सत्य है, लेकिन इस चीज के पीछे कोई लीगल राइट या लीगल बैकलॉग है जो नहीं बनता है। और हाईकोर्ट ने पता ये भी कहा कि अगर आज हमने इस अधिकार को इजाजत दे दी, आज हमने इस हाई कोर्ट के अंदर इस बात को कंफर्म कर दिया कि यस, ये पर्टिकुलर किन्नर समुदाय के व्यक्ति ही इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं, क्योंकि इनका मौलिक अधिकार है। तो कहीं न कहीं इसके आधार पे पूरे भारत देश के अंदर कई लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को क्लेम करने लग जाएंगे। तो फिर ये तो अपने आप में जो चीज़ सही करने जा रही होती है, गलत मैसेज सोसाइटी में चला जाएगा। और बहुत ही क्लियर वर्ड्स में इन्होंने अपने अंतिम पैराग्राफ के अंदर ये बात कह दी। बट उससे पहले इन्होंने एक बात और बताई। इन्होंने कहा कि एक कानून बना था 2019 में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2019 में एक कानून बना था जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कानून अब 2026 में वापस चेंज होने वाला है, रिप्लेस होने वाला है, ठीक है, इंतजार करिए उस कानून का। लेकिन इस 2019 के कानून के अंदर भी कहीं पर भी ये जो अमाउंट लिया जा रहा है, इसके बारे में लीगल राइट देने का कोई प्रावधान नहीं है। ट्रांसजेंडर, इस कानून का नाम ही क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो इस मेन कानून के अंदर, इस स्पेशल लॉ के अंदर भी ऐसा कोई प्रोविजन है जो नहीं किया गया है। एंड अकॉर्डिंगली एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी कैन नॉट बी लेजिटिमाइज, और जो प्रेयर है रिट पिटिशन की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से इन एनी केस इट्स शोन इन द रेस्पेक्ट ऑफ पिटिशनर देयर मे बी सेवरल अदर पर्सन। क्या कहा कि अगर हमने इसको अलाउ कर दिया तो अदर पर्सन, अदर गैंग भी जो है वो इस तरीके से ऑपरेट करती है इलीगल एक्सट्रैक्शन को या इलीगल एक्सटॉर्शन को। ये एक्सटॉर्शन वही शब्द है जो भारतीय न्याय संहिता ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 17 सेक्शन 308 के अंदर क्या कर रखा है, मेंशन है जो कर रखा है, which may be operating and making illegal extortion from individual। तो फिर ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो ये अपने आप में ऑफेंस है। और इसी के साथ रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। तारीख है 15 अप्रैल 2026। तो ये जजमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखता है, और वो ये है कि हमारे देश का संविधान कह दीजिए या हमारे देश का कोर्ट कह दीजिए, किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो ज़बरदस्ती या एक तरीके से डरा धमका के या फिर कर्ज करके, कई बार मतलब इस तरीके से क्या किया जाता है, बद्दुआएं दी जाती है। तो अब आप अगर दोगे तो हम आपको दुआ देंगे, और आप अगर हमको बधाई नहीं दोगे तो हम आपको बद्दुआ देंगे, ये जस्टिफाइड अपने आप में नहीं है जो होता है। और शायद यही बात इस ऑफिशियल जजमेंट के अंदर कही गई है, और इस ऑफिशियल जजमेंट को ही इस वीडियो के अंदर आपके सामने एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे जस्टिफिकेशन दिया वो सही था, या फिर किन्नर समुदाय को यहाँ पे क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज है जो करना चाहिए। क्योंकि अभी तक उनके पास रेमेडी अवेलेबल है। रेमेडी ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकती है, और हो सकता है जजमेंट को रिवर्स कराने का प्रयास है जो किया जाए। लेकिन अपेरेंटली प्रथम दृष्टया जो बात दिखाई दे रही है वो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन की गई है। लिंकिंग लॉ पूरे भारत में जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ के फील्ड में अगर आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकली प्रिपेयर करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम सेक्शन 308 को इसी जजमेंट के आधार पर डिस्कस करें, तो कहीं न कहीं जितना अच्छे से और जितना प्रैक्टिकली हमको ये जजमेंट और साथ ही साथ वो सेक्शन समझ में आ सकता है, शायद कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। और यही प्रैक्टिकल तरीका लिंकिंग स्टाइल के अंदर डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए मैं लिंकिंग ऐप पर जुडिशियल एस्पिरेंट के साथ में करता हूं। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं लिंकिंग लॉ के जुडिशियल प्रोग्राम से, तो आप क्या कर सकते हैं, लिंकिंग ऐप डाउनलोड करके उसमें लाइव कोर्स के अंदर जुडिशियल ऑप्शन को चूज है जो कर सकते हैं। और किसी क्वेरी के लिए 9887746200 नंबर पे आप कनेक्ट है जो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना कमेंट जरूर बताइएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बारे में, जहां पर किन्नर समुदाय को इस तरीके की बधाई वसूलने से मना किया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है। थैंक यू।